ओम शांति। आज 28/6/2022 की मुरली के मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बेहद के बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो? तुम्हारा प्लान क्या है? उत्तर दे रहे हैं प्यारे बाबा, तुम अमरलोक में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम्हारा प्लान है भारत को स्वर्ग बनाने का। तुम अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हो। तुम बाप के साथ पूरे मददगार हो। अहिंसा के बल से तुम्हारी नई राजधानी स्थापन हो रही है। मनुष्य तो विनाश के लिए प्लान बनाते रहते हैं। आज का गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हमारे रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा। आज का होमवर्क है, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल भी करनी है और साथ साथ जैसे व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बनता है ऐसे अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा बाबा कह रहे हैं, 21 जन्मों तक सुखी बनने के लिए इस एक जन्म में बाप से पावन रहने की प्रतिज्ञा करनी है। काम चिता को छोड़ ज्ञान चिता पर बैठना है। श्रीमत पर जरूर चलना है। आज का वरदान है, सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सतगुरु द्वारा जन्मते ही पहला पहला महामंत्र मिला, पवित्र बनो योगी बनो। यह महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए यह महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा जो श्रेष्ठ भाग्य में मिला है, उसे स्मृति में रख सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। आज का स्लोगन है, संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है। संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। आज प्यारी मम्मा के अनमोल महावाक्य हैं। मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि सृष्टि की आदि कैसे हुई। वो तो इतना ही जानते हैं कि सृष्टि की आदि हमारे धर्म से ही हुई है। इब्राहिम वाले इस्लाम वाले कहेंगे हमारे धर्म से सृष्टि शुरू हुई। क्रिश्चियन फिर अपने समय पर आदि समझते हैं। बौद्धि फिर अपने धर्म से आदि समझते हैं और मुस्लिम कहेंगे हमारे धर्म से आदि हुई। और भारतवासी फिर अपने धर्म से आदि समझते हैं। फिर दिखाते हैं सृष्टि के आदि में आदमी कैसे बनाए हैं। शुरू में पहले हड्डियों से आदमी बनाया गया। फिर ऐसे दिखाते हैं कि पहले हवा थी, फिर उनसे सांस बनाया गया, फिर लंग्स बनाई, फिर मनुष्य बना। ऐसे ही पहला आदमी बना, बाद में सारी सृष्टि पैदा हुई। अब यह है मनुष्यों की सुनी सुनाई बातें, परंतु अपने को तो स्वयं परमात्मा बता रहे हैं कि असल में सृष्टि कैसे पैदा हुई। वास्तव में परमात्मा तो अनादि है, तो यह सृष्टि भी अनादि है। उस अनादि सृष्टि की आदि भी परमात्मा द्वारा ही हुई है। देखो गीता में है, भगवान वाच, जब मैं आता हूँ तो आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना करता हूँ। अर्थात कलयुगी तमोगुणी अपवित्र आत्माओं को पवित्र बनाता हूँ। तो पहले पहले परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 रूप रचे। फिर ब्रह्मा और सरस्वती द्वारा दैवी दुनिया की स्थापना की। तो गोया सृष्टि की आदि ब्रह्मा से शुरू हुई, जिस ब्रह्मा को क्रिश्चियन एडम और सरस्वती को ईव कहते हैं और मुस्लिम में फिर दादा आदम बीवी कहते हैं। अब वास्तव में यथार्थ बात यह है, परंतु इस राज को न जानने के कारण एक ही ब्रह्मा को अलग अलग नाम दे दिए। जैसे परमात्मा को कोई गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, परंतु परमात्मा तो एक ठहरा। यह सिर्फ भाषा का फर्क है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा मेरे शिव बाबा का बच्चा अपने बाबा के सामने बैठी हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा आज मुझे अपने संपूर्ण खजानों से भर रहे हैं। बाबा के पवित्र गहरे नैनों में मैं आत्मा डूबती जा रही हूँ। मेरे बाबा, मेरे मीठे बाबा,
मेरे सिर पर अपना हाथ रखते हैं और मैं आत्मा उड़ चलती हूँ अद्भुत नज़ारों की दुनिया में। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आत्मा मेरे बाबा के साथ एक दरवाजे के सामने खड़ी हूँ। बाबा कहते हैं, बच्ची खोलो दरवाज़ा। बाबा, मेरे पास चाबी नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्ची मेरा बाबा कहो। मैं आत्मा मेरा बाबा कहती हूँ। गुफा का दरवाज़ा खुल जाता है और दरवाजे के भीतर अलग अलग कमरे हैं। मैं आत्मा एक दरवाजे के पास जाती हूँ। यह ज्ञान का दरवाज़ा है जिसके अंदर जाते ही मुझ आत्मा को आदि मध्य अंत का ज्ञान हो जाता है। मेरी सारी अज्ञानता दूर होने लगी। मेरा तीसरा नेत्र खुल रहा है। मैं आत्मा फिर प्रेम सुख आनंद के दरवाजे बाबा शब्द की चाबी से खोलती हूँ और मैं इन गुणों को अपने भीतर भरती जाती हूँ। पवित्रता का दरवाजा खोलते ही मुझ आत्मा से सारी अपवित्रता बाहर निकल जाती है। सारे विकार मिट रहे हैं। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ। शांति और शक्ति का दरवाजा खोलते ही मैं आत्मा असीम शांति और शक्ति का अनुभव करती हूँ। मुझ आत्मा से जन्म जन्मांतर के दुख अशांति कमी कमजोरियाँ मिट रहे हैं। मुझ आत्मा को अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। 21 जन्मों के लिए मैं आत्मा इन सारे खजानों की मालिक बन गई। इन खजानों को मुझ आत्मा से ना कोई छीन सकता है, ना चुरा सकता है। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।